दोस्तों, कामयाब होने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। यदि आप कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तो हर एक कामयाब इंसान की तरह दिन-रात मेहनत करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा। यदि आपने सोच रखा है कि एसएससी जीडी 2022-23 की जॉब मुझे लेनी है, तो आपको इसके लिए दिन और रात एक करके पढ़ाई करना होगा और अधिक से अधिक इतने मार्क्स आप ले आओ ना कि आपको मेरिट का कोई टेंशन ही ना रहे। इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं मैथ में टारगेट बैच लेकर आया हूँ, इस जो कि एसएससी के नए पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, आप मेरी सेशन को रेगुलर देखें, डेली देखें। दोस्तों, ये सेशन हमारी दिन में 10 बजे आज से डेली आया करेगी। तो प्लीज़ आप 10 बजे रेगुलर बेसिस पर हमारे सेशन को देखें। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि बड़े-बड़े सम्स में आपको काम आएँगे, किसी भी चैप्टर में आपको काम आएँगे। तो दोस्तों, इसी वादे के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैंने देखा है कि 53% ऐसे भाई और बहन हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं और 46% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे कि मैं कभी भी यदि बाई चांस कभी भी वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आप सभी को यूनिट डिजिट बताना चाहता हूं, तो आप देख रहे स्क्रीन पर इस तरह से कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपकी इसकी बेसिक के बारे में बताना चाहता हूं। आप देखें कि यूनिट डिजिट को निकालने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी कुछ बेसिक रूल बताना बेहद जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बेसिक रूल बता दूं, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों देखो क्या है, जैसे कि मान लो आपके सामने कोई संख्या ऐसा मैं रख दूं, जैसे मैंने रखिया 397। 397 एक संख्या को मान लीजिए मैंने गुना कर दिया 138 से, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ना, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 7 8 जा कितना होता है, 56, है ना। यानी इसकी जो यूनिट डिजिट है, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ गया, इसकी यूनिट डिजिट हो गया 6, ठीक है। यानी सिर्फ आपको इसकी इकाई अंक से मतलब है। यदि मान लो कि आप कोई दूसरे अंक लेते हो, जैसा कि मान लो ऐसा कोई एक अंक लेते हो, आप मुझे जल्दी से बताओ। जैसे मैंने ले लिया 3 9 9 7 ले लिया, 4 8 8 3 ले ली या 7 ले लिया, या मान लो 3 ले लिया, ठीक है ना। तो इनसे इकाई अंक क्या होगा, 7 ये कितना हुआ 21। 21 में आपको सिर्फ एक से मतलब है, यानी इसका यूनिट डिजिट, यानी क्या है, इसका यूनिट डिजिट एक है। यूनिट डिजिट का मतलब दोस्तों इकाई अंक, यानी इकाई अंक क्या होगा, बात समझ रहे हैं, इकाई अंक क्या होगा। इसी तरह से मैं यदि एक तीसरा क्वेश्चन लूं और तीसरे क्वेश्चन में बोलूं कि बताइए मुझे कि एक नंबर है जो है 3 9, ठीक है, इस तरह से कोई नंबर है 7, 3 3 9 6 7 इंटू, मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 139 और यहाँ पर x है और इसकी जो यूनिट डिजिट है ना वो 9 आया। इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 9 आया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x का मान क्या होगा। इसका मतलब दोस्तों 7 को आपने किससे गुना किया होगा, आपने 7 को किससे गुना किया होगा, तो 9 आया, है ना। 7 को किससे गुना करेंगे, तो 7 को आप 7 से ही गुना करेंगे ना। 7 को आप 7 से गुना करेंगे तभी जाके आपको 49 आएगा और वो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 9 होगा। बातें समझ में आ रही है। तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि किससे गुना करना होगा। कभी-कभी तो कंडीशंस दे देती है कि जो x है ना, जो x है वो प्राइम नंबर है, तो आपको और भी सुविधा हो जाती है। कभी-कभी कंडीशंस भी दिया रहता है, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ये बातें समझ में आई। यदि मान लो दोस्तों इस तरह की एक संख्या दे रखी है, इस तरह की एक संख्या दे रखी है 138197, 138 इंटू 197, ठीक है, प्लस है बीच में 192 193, 192 इंटू 193, 192 इंटू 193, ठीक है। फिर आपकी संख्या 186, फिर प्लस है बीच में 186 इंटू आपकी 131, 131, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर 8 सत्ते 56 तो 6 हो गया, 3 दूनी 6 तो 6 हो गया, 6 एकम 6 तो 6 हो गया। फिर आप सबको जोड़ो तो 6 3 18 हो गया, 18, यानी इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई, 8 हो गई।
बातें समझ में आई क्या? बातें समझ में आई? इसी तरह से मान लो कि सेम संख्या रहता और यहाँ पर क्या होता, माइनस रहता या कुछ रहता, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो ऐसा मैंने कुछ भी एक संख्या दे दिया 138 इंटू 1997, है ना, फिर माइनस 132 इंटू 19 मान लो कि मैंने ले लिया 3, ठीक है। फिर यहाँ पर ले लिया मैंने मान लो प्लस 1899, हाँ, इंटू 32 मान लो ले लिया मैंने 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 7 जा कितना हुआ, 8 7 जा 8 7 जा कितना होता है, बताओ जल्दी बताओ। 8 सत्ते कितना होता है 56, तो 56 का क्या होगा 6, 3 दूनी कितना होता है 6, तो 6 का कितना 6, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 9 है 72, 72 का क्या हो 2। तो आप पहले बोर्ड मास के अनुसार क्या करोगे, इससे इसको जोड़ोगे, जोड़ोगे ना, यानी इससे इससे जोड़ोगे तो कितना हो गया 8 माइनस 6, यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया 2। तो इसकी जो यूनिट डिजिट है वो हो गया 2। बातें समझ में आ रही है आपको? इस तरह से और भी चीजें हैं, है ना, इस तरह से और भी चीजें हैं आपके, आप कर सकते हो, ठीक है। रुक जाइए, ठीक, चलिए। मान लीजिए कि आपके सामने कुछ ऐसी संख्या दे दी और बोला इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इस तरह से सबसे पहले तो आप फैक्टोरियल के बारे में समझो, मैं फैक्टोरियल समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ फैक्टोरियल 6 है, इसे फैक्टोरियल 6, ये होता क्या है, ये होता है क्या है कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये जो पीछे नंबर का ना मल्टीप्लाई होता है, यानी क्या है, मैं सीधे तौर पर कहूँ कि फैक्टोरियल एन क्या होता है, तो फैक्टोरियल एन होता है एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, है ना, एन माइनस 4, इस तरह से चलते जाएगा, एन माइनस 5, और जहां पर हम छोड़ देना इसको, जहां पर इस तरह से करते करते ये अनंत तक चला जाएगा, समझे। तो जिसकी फैक्टोरियल है उसको 6 5, यदि 6 की फैक्टोरियल तो 6 5 4 3 1, यदि यहाँ पर 8 की फैक्टोरियल हुई, एक 8 की फैक्टोरियल तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब मान लो कि कोई संख्या है जो आपको फैक्टोरियल में दे रखी है, एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, यानी यहाँ पर लिखा 1 और 1 का फैक्टोरियल, प्लस इस तरह से फिर लिखा 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 3 का फैक्टोरियल, प्लस इस तरह से लिखा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह जो फैक्टोरियल है ना, तो आप देखो 1 का फैक्टोरियल क्या 1 ही होगा, 2 का भी 2 1 जा 2 ही होगा, 3 का 3 2 जा 6 होगा, 4 का क्या होगा, तो आप देख सकते हो 4 3 जा 12, आप यहाँ देख सकते हो 4 का फैक्टोरियल ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 4, अब 6 4 10, 10 2 12, 1 13, यानी मिल के 13, जिसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट 3 हो जाएगी। बातें समझ में आया आपको? बातें समझ में आया? ठीक, यदि मैं इस तरह से क्वेश्चंस को बोलूं कि बताइए जल्दी से भैया कि 10 प्लस 100 प्लस 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या आंसर दोगे, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है आपको? मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक। अब देखिए जो दूसरा संख्या है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा इस तरह से देखा होगा कि कोई बेस है और उसका पावर कुछ है, और आपसे पूछा गया कि इसकी इकाई अंक क्या होगी, आपसे पूछा गया कि इसकी इकाई अंक क्या होगी, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, आपने देखा होगा एग्जाम में पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले बताऊं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं देना चाहता हूं एक नंबर, एग्जाम्पल के तौर पर 17176996, अच्छा से लिखो 17696, इस तरह की कोई संख्या है, ठीक है, पावर कुछ भी है 138, हाँ 897, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। अब जो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, इसे पहले ध्यान से समझिए, है ना। यदि ये जो संख्या देख रहे हैं ना आप, ये जो इकाई अंक देख रहे हैं, यदि इकाई अंक यदि इकाई अंक यदि इकाई अंक
ध्यान से समझना, यदि इकाई अंक 1 है ना, पहले 0, पहले क्या आते हैं 0, 1, 5, 6 हो तो, हाँ, हो तो पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना? 0, 1, 5, 6 ये वाला है ना, 0, 1, 5, 6 हो तो पावर कुछ भी हो, तो इकाई अंक, तो इकाई अंक वही होता है, वही होता है। कहने का मतलब सर वही होता है मतलब, यानी यहाँ पर आपको यदि 0 मिल जाए, जिसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पर 6 मिला, पावर कुछ भी है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बातें समझ में आई? यानी कहने का मतलब 3, 4, 5 है और इकाई अंक मान लो 72 है, तो इसकी इकाई अंक कितना हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है? 3, 2, 1 है और इकाई अंक मान लो 21 है, तो इसकी इकाई अंक कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कुछ बातें ऐसी भी है, कुछ बातें ऐसी भी है कि जैसा कि आप देखते हो, आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ ऐसे नंबर है जिनकी इकाई क्या होती है? फिक्स होती है। जैसे कि देखो मान लो आपको पता होगा कि किसी का यदि यदि किसी का पावर यदि ऑड हो, यदि मान लो 4 की पावर ऑड है, ठीक है? 4 की पावर ऑड है मतलब 4 की पावर 1 है, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। 4 की पावर यदि 3 है, तो 64 हो जाएगा, तो इकाई अंक हो गया 4। 4 की पावर यदि 5 है, तब भी इकाई अंक हो जाएगा 4। लेकिन लेकिन 4 की पावर यदि इवन हो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 4 का पावर 4 कितना हो गया? यानी इवन होने पर इकाई अंक क्या होगा? 6। इवन होने पर इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा और ऑड होने पर इकाई अंक क्या होगा? 4 होगा। ये 2 बातें समझ में आई क्या? इसके अलावा और भी एक चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखना। यदि यहाँ पर यदि देखो यहाँ पर 9 के बारे में देखो, 9 की पावर यदि 1 है, तो क्या होगा? 9 होगा। 9 की पावर यदि 3 है, तब भी क्या होगा? 9 होगा, है ना? लेकिन जैसे 9 की पावर यदि स्क्वायर यानी इवन होती है, तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 9 की पावर इवन होने से पावर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आपने देखा कि 0 156 0 156 यानी 0 1 5 6 रहने पर इकाई अंक क्या होगा? वही होगा, है ना? वही होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन 4 होने से 4 की पावर 1 होने से 4, 4 की पावर 3 होने से 4, 4 की पावर 5 होने से 4, 4 की पावर 2 होने से 6, 4 की पावर 4 होने से 6, 4 की पावर 6 होने से 6। तो इतनी संख्या हो गई। लेकिन दोस्तों इसमें से कोई भी संख्या ऐसा नहीं आया, या ना ही 0 आया, ना ही 1 आया, ना ही 5 आया। इस तरह से 0, ना 1, ना 5, ना 6, ना 4, ना 9 ये नहीं आया। तब आप क्या करोगे? है ना? तो इसे फ़ॉर्मूला 44 कहते हैं दोस्तों। और आप ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो कि 7 का पावर जैसे मान लो कि 7 का पावर 95 है, ठीक है? और 3 का पावर यहाँ कितना है? 54 है, मान लो ऐसा कुछ 54, 58। तो ये जो संख्या है ना, ये जो पावर है, इस पावर को क्या करते हैं? पावर को देखिए रूल क्या है? पावर को 4 से भाग लगाते हैं, 4 से भाग। पावर को 4 से भाग देने पर पावर को 4 से भाग देने पर जो शेष जो शेष बचेगा, पावर को 7 पावर को 4 से भाग देने पर जो शेष शेष बचेगा, वह इकाई अंक का पावर होगा, पावर होगा। अब देखो 95 को मैं भागा दे रहा हूँ, 95 को भागता हूँ 4 से, तो आप सभी को पता है 4 दूनी 8 और 4 तिये 12।
यानी शेषफल जो बच रहा है वो मेरा बच रहा है 3। ठीक है, और यानी 7 की पावर क्या हो जाएगी मेरी, 7 की पावर जो हो जाएगी, 7 की पावर हो जाएगी 3। और आप सभी को पता है कि 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगी 3। तो इसकी जो इकाई अंक होगी वो हो जाएगी 3। फिर 58 को भाग दीजिए। 58 को यदि आप 4 से भाग लगाते हैं तो 4 एकम 4, 1 8 और 4 चौके 16। तो शेषफल जो बच रहा है वो क्या बच रहा है 2। यानी यहाँ पर 3 का पावर क्या हो जाएगा, आपने देखा कि यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे इकाई अंक निकालना है ना? मुझे क्या निकालना है, इकाई अंक। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि छोटा हो गया, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो आप यहाँ जानते हो कि 3 का क्यूब है ना ये, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 ले लो, और यहाँ पर क्या ले लो 9। 13 में से 9 गया 4। यानी इसकी इकाई अंक कितनी हो गई, 4 हो गई। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 7 है, 7 का पावर 7 है, ठीक है? प्लस 77 है, 77 का पावर क्या है, 77 है, ठीक है? अब प्लस 3 टू 7, 1, 2, 3, 3 टू 7 का पावर कितना होगा, 7। आपको ना सिर्फ पीछे का 2 अंकों को देखना है, पूरे अंकों को भाग नहीं लगाना है। 7 की पावर 7 है, देखना 7 की पावर 7 है, यानी 7 को आप 4 से भागा लगाओगे, शेषफल कितना आएगा 3। इसका शेषफल कितना आया, इसका शेषफल आया आपका 3। 77 को 4 से भागा लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा, जल्दी बताओ शेषफल कितना आएगा। सर जी इसका शेषफल 19 चौक 76 होता है, इसका शेषफल 1 आएगा। और ये 77 को जो फिर आप भाग लगाओगे सिर्फ पीछे वाला को, आप यदि यहाँ पर 4 से भागो तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 7 की पावर, यहाँ जो 7 है ना, 7 की पावर 3 अभी मैंने क्या किया था, 3 हुआ था, प्लस है ना, यहाँ 7 की पावर 1 कितना हो गया था, 7 हुआ था, और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, और 7 का पावर क्या होता, प्लस यहाँ पर 7 हुआ था। बातें समझ में आई आपको? तो देखिए 7 7 14 15 16 17, यानी कुल मिलाकर 17 आ रहा है। तो ये इकाई अंक मेरा क्या हो जाएगा, इकाई अंक मेरा 7 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह की चीजें समझ में आ रही होगी। इसी तरह से दोस्तों आपसे यदि बोल दिया जाए कि 111 फैक्टोरियल का, 111 के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, यदि आपसे बोल दिया जाए 111 के इकाई अंक का फैक्टोरियल क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, यदि मैं फैक्टोरियल 1 बोलूं, यदि मैं फैक्टोरियल 1 बोलूं, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या होगा, तो 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होगा, तो क्या होगा, 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होगा, तो 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो क्या होगा, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, तो 4 होगा। लेकिन दोस्तों जैसे फैक्टोरियल 5 आती है, तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, और 24 पंचे 120, यानी यहीं पर देखो ना 4 पंचे 20, यानी यहाँ पर आप देखो कि 20 आ गया, यानी इकाई अंक शून्य आ गया। आप किसी से भी गुना कर लो तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, शून्य ही आएगा। यानी जैसे फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 4 तक मेरा इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन जैसे फैक्टोरियल 5 एंटर करता है तो इसमें तो करेगा ही करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, इस तरह करके फैक्टोरियल 111 तक जाएगा, है ना? तो आप देखो रास्ता में 5 आ गया, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। बातें समझ में आई क्या आप लोग को? आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ये बातें यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? तो इस तरह से दोस्तों किसी भी बड़े से बड़ी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, इकाई अंक निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरह की एक संख्या, एक और संख्या देख लीजिए, इस तरह की एक संख्या है मान लो, और इसकी इकाई अंक निकालने के लिए दे रखी है, ठीक है? किस तरह की संख्या है, 1 का क्यूब, ध्यान देना, 1 का क्यूब सारे परीक्षा में आ चुके हैं, 2 का क्यूब प्लस क्या है, 3 का क्यूब, इस तरह से चलते जा रहा है, ठीक? इस तरह से आपको प्लस 99 का क्यूब है, ठीक? इस तरह की संख्याओं को कैसे निकालेंगे? इस तरह की संख्या को निकालने के लिए देखिए यहाँ पर सॉल्व जब करेंगे तो 1 होगा, 8 होगा, अब 27 होगा, ठीक है? इस तरह से चलता जाएगा, यानी 1 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ,
अब 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 की मतलब क्या होती है? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 से 51। बात समझ रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर देखिए इस तरह की संख्या को जब आप जोड़ोगे ना, इस तरह की संख्या को आप जोड़ोगे 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह को आप जोड़ते जाओगे तो 1 8 7 4 5 जो भी जो संख्या होगी यहाँ पर, जो भी यहाँ जो संख्या होगी 1 होगा, 8 होगा, ध्यान समझना यहाँ पर 1 की पावर 1 की पावर जितनी भी यहाँ पर इस तरह की संख्या होगी 1 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब, इस तरह से यहाँ पर 50 भी आएगी रास्ते में, आएगी ना? तो इस तरह की संख्या 50 का क्यूब निकालोगे, तो इस तरह की जितनी भी संख्या होती है, इस तरह की संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए कि इस तरह के फॉर्मेट का भी जो कुछ भी होता है, इस तरह की फॉर्मेट जैसे मान लो यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेट 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का पावर 4, ठीक है ना? फिर इंटू ध्यान समझना 3 की पावर 4 5 बढ़ रहा है ना 2 3 4 3 4 5, ठीक है? फिर 4 5 6, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर देखना 6 7 8, 6 7 8, ठीक ना? 6 7 8 या 5 यहाँ तो 5 होगी ना, यहाँ 5 होगी। समझ रहे हो सीरीज आप 5 6 7 फिर क्या होगी 6 7 8 इस तरह की यदि संख्या है, इस तरह की संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस तरह की संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस तरह की संख्याओं का यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशंस में हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है ना? और भी देखिए मान लीजिए कि इस एक ऐसी संख्या दे रखा हो कि आपको यहाँ भी फैक्टोरियल दे रखा हो, फैक्टोरियल 1, ठीक है? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 1 का क्या है ना होल स्क्वायर, यानी फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1, समझना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 1 का पावर फैक्टोरियल 1, फिर यहाँ पर क्या है प्लस फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2 का पावर फैक्टोरियल 2, ठीक? प्लस इस तरह से करते करते 100 है ना, 100 का पावर भी फैक्टोरियल 100 है, ठीक है? इस तरह की संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? इस तरह की संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा? जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 तक क्या होती है? जैसे मैं यहाँ पर देखूँ फैक्टोरियल 1 का क्या होगा? फैक्टोरियल 1 का क्या होगा? 1 के पावर n क्या होगा? 1 ही होगा, है ना? फैक्टोरियल 2 है, यानी 2 की पावर क्या होगा? 2 की पावर स्क्वायर यानी क्या होगा? 4 होगा। फैक्टोरियल यहाँ पर 3 है, ठीक है ना? यानी 3 होने का मतलब क्या? 6 की पावर 6 जैसे फैक्टोरियल है ना यहाँ पर 6 की पावर 6, 6 की पावर 6 का क्या होगा? 6 होगा। फैक्टोरियल 4 का क्या होगा? फैक्टोरियल 4 का क्या होगा? फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 की पावर 24, फैक्टोरियल का भी काउंट करना है ना, तो 4 की पावर 24 क्या होगा? 6 होगा, ठीक है? 4 की पावर 24 क्या होगा? 6 होगा, ठीक? इस तरह की संख्या अनंत तक चलती जाएगी, लेकिन यहाँ से क्या होगा? फैक्टोरियल 5 का पावर क्या होगा? 5 का पावर क्या हो जाएगी? 5 की पावर यहाँ पर 6, 2 4 6 5 की कितनी 120 होती है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों अब यहाँ से जो भी संख्या होगी ना, यहाँ से जो भी संख्या होगी सब का सब क्या होगा? 0 होगा। यानी कहने का मतलब देखो 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, यानी आप यहाँ से जो भी संख्या आपकी जाएगी सारी 0 होगी, 0 0 होगी, यानी इसका जो यूनिट डिजिट हुआ, यूनिट डिजिट यहीं तक होगा 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, यानी इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या है और आपको पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है? जैसे 8 है, 8 है, 8 है। समझना इस तरह की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आती है 9235, 9235 और यह फैक्टोरियल प्लस प्लस यहाँ पर क्या है 222, ठीक है ना? और इसका 9235, 9235 यहाँ भी फैक्टोरियल है। ऐसी संख्याओं का क्या होगा? ऐसी संख्याओं का हम क्या करेंगे? कहने का मतलब ये दोस्तों चलती जा रही है ना, तो 8 है, 2 है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी क्या होगी? मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? ये देखो यहाँ पर 8 है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 है, यानी इसकी पावर
इसकी फैक्टोरियल 5 की पावर क्या होती है? 0 होती है ना? फैक्टोरियल 5 की पावर क्या होती है? 0 होती है। यानी आप यहाँ पर 4 से यदि इसको भागा, पहले अंक को देखो 4 से भागा लगाते हो, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, शेषफल कितना बचता है? शेषफल बचता है 3। अब 3 यानी 8 की पावर 3, तो आप गुणा करोगे 8 गुने 8 गुने 8, अट्ठी अट्ठी 64, 4 अट्ठे 32, तो 2 आ रहा है। क्या ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी यहाँ पर दोस्तों जब भी आपको 9235 ये जो देखने को मिल रहा है ना ये वाला, यानी 8 है ना? यहाँ 2 है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, और इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यानी 6 6 क्या हो गया? 12 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? 6 6 12 हो गया, और यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या हो गया? 12 होने का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 हो जाएगा। दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो यहाँ पर देख रहे हैं 9235, ठीक है ना? ये यदि सिंपल सी संख्या रहता तो हम इस संख्या को क्या निकालते? ये वाले संख्या क्या निकालते हैं यहाँ पर? आप मुझे ये बताओ, ये ऑड है ना इवन है? ये ऑड है ना इवन है? अभी मैंने आपको बताया, देखिए 8 का पावर होता है क्या? 8 की पावर को लेके थोड़ा बात कीजिए। 8 की पावर यदि स्क्वायर है तो 8 एकम 8, 8 की पावर यदि 2 है तो क्या होगा? 8 64, है ना? फिर 8 की पावर यदि क्यू है तो क्या होगा? 8 64, 4 8 32, फिर 2। 8 की पावर यदि 4 है तो क्या? 8 64, 4 4 32, 3 दूनी 6, है ना? यानी यहाँ पर देखो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 64, 4 4 32, 2, 8 दूनी 16, 6। यानी कहने का मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 3 4 से ज्यादा हो रहा है, और जो कि संख्या मेरा किस तरह का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चंस क्या है आपके स्क्रीन पर? पहला क्वेश्चन है कि 8 3, यानी 8 3 24, तो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ 7 आपको जोड़ देना है, यानी 7 4 कितना हो गया? 11 हो गया। इकाई अंक कितना हो गया? 1, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। फिर दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता? कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता? तो 8 पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए 153, 7 है यहाँ पर 153, 53 को हम ना सिर्फ 4 से भागा देंगे, 53 को 4 से भागा देंगे, 4 एकम 4, और यहाँ हो गया 1 3, 4 3 12, है ना? 4 3 12, शेषफल 1, यानी 7 का पावर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और फिर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है ही ऑलरेडी, तो गुने क्या हो जाएगा? 1, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7। आपका आंसर कितना हो गया? 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी वही चीज है, देखिए 1 है तो पावर कुछ भी हो तो 1 हो जाएगा, अब प्लस ये वाला क्या है? 4, 4 1 कितना हो गया? 5। यहाँ पर आंसर कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर तो 5 होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट इज द लास्ट डिजिट? 1 की पावर 1 यदि इकाई अंक 1 है ना? 0 156, तो 8 हुआ, और यहाँ पर देख रहे हो कितना है? यहाँ पर देख रहे हो 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर इकाई अंक कितना हो जाएगा? यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा 5, ठीक है? यहाँ पर इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ना कि 0 156 या 0 156, यानी 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या हो? 1 ही होगा। 4 और 1 5, यानी यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ पर सारे के सारे गलत है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ भी देखिए 4 है 102 है, 102 है, यानी क्या बच रहा है? शेषफल 2 बच रहा है, यहाँ शेषफल क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, तो 4 का पावर 2, 4 चौके 16, यानी 6 हो गया। 4 का पावर 3 तो कितना हो गया? 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 हो गया। 6 4 कितना हुआ? 10, इकाई अंक कितना हुआ? 0, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी बहुत आसान है। अब देखो 7 पंचे 35, 5 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 0 हो गया, है ना? 8 3 24, अब कुछ भी करो, कुछ भी करो, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 7 पंचे 35, 5 अट्ठे 40, 0 हो गया। अब कुछ भी कर लो, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट 0 हो जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों सेशन कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस तरह की बेहतरीन सेशन देखने के लिए लगातार बने रहे यदि आप चाहते हो कि एसएससी जीडी में आपकी एक भी नंबर ना जाए, क्योंकि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है ना, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, ये वाले क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हूबहू गिरेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये सब ट्रिकी है,
कि इस तरह से देखिए 2 3 4 3 4 5 5 6 4 5 6 5 6 7 6 7 8 इसके यूनिट डिजिट क्या है 1 होंगे। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ देखो 2 की पावर 3 है ना, ये दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ये दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। 2 की पावर 3 3 की पावर 4 3 की पावर 4 कितनी हो गई? जैसे कि आप जानते हो ना कि 2 स्क्वायर 3 लिखिए तो मैं 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ। उसी तरह 2 की पावर क्यूब मतलब 8। अब 2 को 8 बार गुना करो तो यहाँ पर उसी तरह से है 3 की पावर 4 3 4 है मतलब क्या 3 4 बार करना होगा। 3 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 3 3 9 9 से 81 81 हुआ और 2 की पावर यहाँ पर क्या 81 है। तो इस तरह से देखो जहाँ पर 5 आ गया ना, जहाँ पर 2 और 5 आपको दिख गया तो यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। जहाँ पर 2 और 5 दिख गया वहाँ यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। तो दोस्तों प्लीज़ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लेना, ज़रूर जाना, ठीक है? बस मेहनत करते रहिए और लगे रहिए तो आपकी एग्ज़ामिनेशन ज़रूर क्रैक होगी, ठीक है? छोड़ देने से नहीं होगा, पढ़ाई करने से नहीं होता है, पढ़ाई करते रहने से नौकरी होती है, ठीक है? मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशंस में। जय हिंद।